बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के साथ कल रात से लेकर जो अब तक की सूरत हाल है, आप ये सोचते हैं कि जिंदगी किसी भी शख्स की बड़ी मुश्किल होगी। आपने ये मनाजिर नहीं देखे, ये जरा मनाजिर आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये इसराइल की फैमिलीज बैठी हुई थी और कहां पर वो सारे बैठे थे, और उसके बाद जो खौफ, जो दौड़े उनकी लगी हैं, तमाम लोग माए अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चीखे मारती हुई कि भागो भागो यहां से। ऐसा लग रहा था कि मौत उनके सर पर आ रही है। ये पहली दफा इजराइल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस हमेशा से ये ऐसा नहीं होता, ये फील किया है कि अब देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। जो गजा के लोग फील करे, जो गजा के लोगों ने फील किया, ये तो उसका 1% भी नहीं है। लेकिन कल रात जो हुआ है, इतनी बड़ी जंग मुसल्लत हो गई है इन पर कि ये लोग चीखे मारते हुए वहां से भागे हैं कि शायद अब हमारे सर पर मौत आ रही है। इन्होंने बच्चों को पकड़ा, फैमिलीज को पकड़ा, लोग दौड़े लगा दी उन्होंने, क्योंकि अब वो बीचेस पर हो, पार्क्स में हो, उनके सरों पर इस वक्त मिसाइल आ रहे हैं। इस वक्त हालत ये है कि जब ये इस जो मनाजर चल रहे हैं, उसके बाद से आज का सिलसिला इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि रॉकेट्स की बरसात कर दी है हिजबुल्लाह की जानिब से। इतना रॉकेट्स और मिसाइल मारे गए हैं कि इजराइल का आप आसमान देख सकते हैं तो रॉकेट ही रॉकेट्स हैं। यानी लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। आप अंदाजा करें कि आप जा रहे हैं किसी काम पर, दफ्तर पर जा रहे हैं, और आप उसके बाद अपनी गाड़ियां सड़क पर पार्क करके, इशारा खुला है, बंद है, आप शेल्टर्स में भाग रहे हैं, आप घरों में घुस रहे, और आप ऊपर देख रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हुए बाहर निकल कर देख रहे हैं कि मेरी साइड से मिसाइल तो नहीं आ रहा। आप घरों की छतों पर आ गए हैं कि कहीं मिसाइल तो नहीं आ रहा, आप जंप मारे। ये सूरत हाल है। और इस सारे यानी मामलात में इस वक्त इजराइल के ऊपर जंग जो मुसल्लत हुई है, हुआ क्या है, कल रात को इन्होंने हिजबुल्लाह का एक मार दिया है कमांडर। वो बड़ा की कमांडर था। हिजबुल्लाह ने इन पर जो हमला किया, जाहिर सी बात है पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में जो इन्होंने इनका हशर नशर किया हुआ इजराइल का, मार मार कर इनका भुरकस निकाल दिया, इनकी बेसिस उड़ा दी हैं। हर तरफ मिसाइलों की बरसात इस वक्त हो रही है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी जाकर कोई ना कोई काम करना था। तो इजराइल ने वहां पर इनका एक कमांडर मार दिया। और आपको पता है कि कमांडर कैसे मारते हैं, मुखबरियां करते हैं, अंदर लोग बैठे, जैसे ओसियो ने अभी नेटवर्क पकड़ा था। ये सारा इनका हर जगह नेटवर्क होता है। अब सीन ये है कि इस वक्त इसराइल की बेसिस उन्होंने उड़ा दी है, रॉकेट्स की बरसात हो रही है पूरे मुल्क में। आप समझ लें सायरन पर सायरन बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं, और सिर्फ एक जगह पर 160 रॉकेट मारे गए हैं। अब आप ये देखें कि इसराइल की जो फौज है इस वक्त आयरन डोम जो है वो नॉर्थ की तरफ लेकर जा रही है। जो पिछला आयरन डोम था वो तबाह कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने नई बैटरीज मंगवाई हैं। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल की सूरत हाल क्या है कि लोग इस वक्त आधे से ज्यादा इजराइल में स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार है। इसको कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर होता है। इससे आपके दांत पीसना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा आपको कई तरह की बीमारियां लग जाती कि आप अपनी नींद पूरी नहीं करते। वो नींद आप कैसे पूरी करेंगे? अब आप सोचें कि इसराइल के अंदर तक जंग आ गई है, और जंग की हालत ये हो चुकी है कि आसमान इस वक्त रॉकेट बरसा रहा है। अब आप सोचें जरा कि ये 150-200 रॉकेट अभी उन्होंने मारे हैं, तो ये सूरत हाल है। तो जब ये जंग पूरी तरह फेज को जो पहुंचने वाली है, वो 3000 रॉकेट्स लॉन्ग रेंज वाले मारेंगे पर डे, तो फिर क्या हाल होगा? इसराइल एयर डिफेंस में बिल्कुल फेल हो चुका हुआ है। इन्होंने उनका कमांडर जो मारा है, उसके बाद अब लड़ाई अगले लेवल पर पहुंच गई है कि हमास ने इस वक्त जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अब लड़ाई होगी। अब वो लड़ाई आखिरी हदों को छू रही है, और ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर ये लड़ाई अब होने वाली है, जिसे इसराइल के लोग, उनकी फैमिलीज, अब वो दिमागी तवाज़ुन उनका वाकई काम नहीं कर रहा। और आज इसराइल के अंदर इतनी बड़ी यानी खबरों के साथ आज़ादो शुमार बताए गए हैं कि इसराइल के बहुत सारे जो लोग हैं वो थाईलैंड चले गए हैं, और वो थाईलैंड में जाकर बीचेस पर लेटे हुए हैं, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जंग को छोड़कर आए हैं। हमें नहीं पता कि ये जंग कितनी देर तक जारी रहेगी, क्या सूरत हाल होगी। कोई थाईलैंड चला गया है, कोई किसी और मुल्क चला गया, यानी वहां पर जाकर अब वो लोग कुछ इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। असल में समर वेकेशन आपको पता है कि हर जगह जा रही है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, और ये तमाम चीज़ें दुनिया भर में शुरू हो गई हैं। तो वो जो 2.5-3 महीने का गैप है, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकलें
और निकल कर जाकर हम दूसरी तीसरी जगह पर जाकर सुकून करें। यानी यहाँ से वो निकल गए हैं, कोई किसी जगह चला गया है, कोई किसी जगह चला गया, और वहाँ पर जाकर वो पूरी तरह इंजॉय कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीने के बाद हम देखें, यानी इतनी लंबी छुट्टियां वो लेकर चले। कभी वो अपने ही मुल्कों में रहते थे, अब जाहिर सी बात है इनमें से अक्सरियत जो है उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, ना उनको दुनिया में किसी जगह पर रोक टोक है, किसी के पास अमेरिका का पासपोर्ट है, किसी के पास बरतानिया का है, पोलैंड का है, तो वो चले गए। जंग अब असल में वहां पर बड़ी ज्यादा होने वाली, जिसकी वजह से वो अपने मुल्कों से बाहर जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इस वक्त दिन में शबरात का माहौल बना दिया इसराइल के लिए। रॉकेट्स आ रहे हैं, इनके आयरन डोम जा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। असल में अब इसराइल की लड़ाई सर पर खड़ी हुई है हिजबुल्लाह के साथ। आपको पता है कि कल जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो कितनी खतरनाक थी कि एक लेटर उन्होंने दिया था, यानी जो फैमिलीज है फौजियों की, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अब लड़ाई नहीं करनी, हथियार फेंके और वापस आ जाए। ये जो फौजी लड़ने के लिए बॉर्डर पर गए उनकी फैमिलीज ने कहा। उसके बाद से हिजबुल्लाह ने जब ये सूरत हाल देखी कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा हमारे लिए मौका है, अभी तो हमला करना बनता है, तो उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। हमले उन्होंने इसलिए तेज किए, ये आपको हकीकत भी ऑलरेडी बता चुका कि ईरान एटमी ताकत बन रहा है। दो वजूहत है, एक तो वो गजा और बाकी तमाम चीज़ों को लूटने के लिए पूरी तरह तैयार है कि भाई हम आखिरी हदफ हासिल करें मुकद्दस मकामात वाला, तो वहां पर उनके ऊपर जंग मुसल्लत है कि उनको बिजी कर दिया गया। उतनी देर में ईरान एटमी ताकत बन रहा है। अब असल जो जंग है उसके मुहरकात इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। ये करने के वाले हैं, ये कर ये रहे हैं कि इन्होंने अब प्लान ये किया है कि हमने हसन नसरुल्लाह को उड़ाना है, जो असल में इनका प्लान है। देखिए, हसन नसरुल्लाह के बारे में इन्होंने कहा था कि हमें उसकी लोकेशन पता है, हम जब चाहेंगे उसको फारिग कर देंगे। और उसने कहा कि मुझे इस दफ़ा आपके F-16 और ये बाकी तैयारे मारते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये याद रखिएगा, हिजबुल्लाह इस वक्त इनके लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है कि ये किसी भी वक्त कोई ऐसी जंग छिड़वाने वाले हैं। देखिए, अगर हसन नसरुल्लाह को कुछ होता है तो ये याद रखिएगा, जब तक अंदर की मुखबरी नहीं होती उस बंदे को आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बगैर मुखबरी के आपने उसका पहले कमांडर मारे, यानी लास्ट टाइम इन्होंने उसका राइट हैंड मारा। हुआ ये था कि एक जगह उसने मुलाकात की एक बंदे से, मुलाकात करके भी वो वहां से गया या 15 मिनट बाद उस बंदे को वहीं पर मार दिया। और फिर इन्होंने सीक्रेट एक पैगाम दिया हसन नसरुल्लाह को और कहा कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हें भी मार सकते थे, जब तुम मीटिंग में थे तो तुम हमारे निशाने पर थे, हमने सिर्फ तुम्हें बताना चाहा कि हम तुम्हारे कितने करीब हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी। असल में अब जंग इन पर मुसल्लत हो गई बड़ी बुरी तरह। हसन नसरुल्लाह के भी हालिया जो वालदा है उनका इंतकाल हुआ है, तो वो जनाजे में भी नहीं जा सके क्योंकि हमले का खतरा था। तो अब ये असल में उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये उन्होंने इसको टारगेट किया तो फिर ये याद रखिएगा कि वो शायद हो सकता है कि हम आज से पहले सारे मिडिल ईस्ट की जंग भूल जाए। ये जंग जो होने जा रही है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। इसमें हौसियों की जानिब से भी हमले। अब हुआ ये है कि आज हौसियों ने बड़े मिसाइल मारे हैं। अमेरिका ने कहा जी हमने कुछ मिसाइल रोके हैं। अभी उनकी जानिब से बात कही गई है, कितने मिसाइल रोके हैं ये अमेरिका कभी बता देता है, ये नहीं बताता कि कितने मिसाइल हमसे मिस हुए हैं। अब हुआ ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा रॉकेट सायरन जो है वो नॉर्थ की जानिब बजना शुरू हो गए हैं। इनके मिलिट्री साइट्स उड़ा दी गई हैं और इस वक्त कई रॉकेट्स एक साथ, यानी एक साथ 70 मारे गए हैं, फिर एक साथ 160 के करीब टोटल हुए हैं। असल में जो अब लड़ाई होगी वो लड़ाई पूरी तरह, जो रॉकेट्स मारे जाएंगे वो शहरों में भी आकर गिरेंगे। अब इसराइल के शहर महफूज नहीं रहे, जो पहले कभी हुआ करते थे वो शहरों में गिरेंगे। जैसे हालिया इन्होंने कुछ यानी ड्रोन्स मारे थे, वो जाकर तबाह हो गए। अब वो कौन से घर थे? वो असल में सिविलियन के घर थे, लेकिन वो इन्होंने खाली करवा लिए थे। कुछ इनको मुखबरियां मिली थी कि वो सिविलियन के घर इस्तेमाल हो रहे थे, फौजियों के अंडर आ रहे थे। तो अब आप जब जंग में उतरते हैं फिर नुकसान जो होता है वो दोनों साइड का होता है। वहां से उन लोगों को निकाला जा रहा है। इजराइल की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त छुट्टियों में, और सबसे बड़ी बात अजीब व गरीब है कि इन्होंने कहा है कि कुछ यानी बहुत सारे जो फौजी हैं आपको ये जो लड़ते हुए आ रहे हैं ये असल में ट्रेन फौज नहीं है। ये क्यों? ये उनके घर वाले कह रहे हैं कि आप वापस आ जाए। सूरत हाल ये थी कि लेट्स से कि आप किसी भी मुल्क में रहते हो और आप वहां पर जाकर फौज में ट्रेनिंग चूंकि आपकी लाजमी हो, आप जाकर वहां पर नाम लिखा दें कि ठीक है अगर मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। ये आपने जज्बाती तौर पर एक कह दिया चीज कि जब जरूरत पड़ेगी तैयार है। अब आपने नाम लिखवा दिया, आपका कंसेंट था, आपका सारा कुछ था। अब हुआ क्या कि वो रिजर्व फौज थी। ये जंग मुसल्लत होगी क्योंकि आज तक तो इसराइलियों को पता ही नहीं था कि कभी ऐसी जंग होगी। अब वो जो रिजर्व थे आप बाउंड हो जाते हैं, आप फिर जा नहीं सकते, चाहे आप एक्टर हैं चाहे आप कोई और है। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें,
जेलेंस्की की हेयर स्टाइलिस्ट, जेलेंस्की की हेयर स्टाइलिस्ट वो इस जंग में मारी गई है। तो बाकी क्या रह जाता है, तो यानी यूक्रेन में। तो यहां पर सूरत हाल है कि एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ऐसे ही जाके अपने नाम लिखा दिए और उन्हें ट्रेनिंग ली हुई थी। उनको वैसे भी था कि जब भी कभी जरूरत होगी आपको बुलाया जाएगा। अब सीन कुछ ये है कि उनको बुलाया जा रहा है और वो मारे जा रहे हैं। अब वो हिजबुल्लाह के सामने, हमास के सामने उन फौजियों को लेकर आ रहे हैं। लेट से किसी की एज है 50 साल, उसने जिंदगी में 2.5-3 साल की ट्रेनिंग ली हुई है फौजी। अब आप सोचें कि आपने ट्रेनिंग ली है और आप करंटली लड़ने वाले हो, इनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो दुनिया के ट्रेंड याफ्ता, आप उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो आप कैसे लड़ सकते हैं। सो इसराइल ने प्लान ये किया है कि हमने टॉप टारगेट करना है। देखिए, अगर इब्राहिम रईसी इस दुनिया से जा सकते हैं तो फिर कोई भी जा सकता है। ये आप ज़हन में रखिएगा कि वो चूकेंगे नहीं। वो हसन नसरुल्लाह को उड़ाने के लिए तैयार हैं और उसकी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। उनको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जंग मुसल्लत हो जाएगी, लेकिन वो ये समझते हैं कि हो सकता है हम इनके अंदर डर खौफ बिठा दें, फलाना कर ले, कोई क़यादत ऐसी आ जाए जो कंप्रोमाइज़ हो, क्योंकि मामला तो चलते रहते हैं। लेकिन असल में इसके बाद जो बदले की आग होगी उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो आने वाले जो लम्हात हैं वो डे बाय डे और तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अब इसराइल के जो हस्पताल हैं वो इस वक्त वहाँ पर हाई अलर्ट है, इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है। जो डॉक्टर्स हैं, यानी जो समर का टाइम आता है इसराइल में बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी चले जाते हैं बाहर, वोकेशन पर चले जाते हैं। इन सब की छुट्टियां कर दी गई हैं मनसूख। इसराइल की एयरफोर्स, फौजें और तमाम पुलिस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिए गए हैं और यहाँ पर हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि अब ये जो कमांडर इन्होंने मारा है ये बड़े टॉप लेवल का कमांडर था। इसके बाद इसराइल के ऊपर पहले भी जंग मुसल्लत थी, मजीद वो जंग हो गई है और गालिबन इसराइल ने फैसला ये कर लिया, जब से खबर बाहर आई है कि जो फौजियों के घर वाले हैं उन्होंने अपने फौजियों को यानी लेटर लिख कर दिए हैं, जारी किए हैं कि तुम लोगों ने इमीडिएटली घर पहुंचो और तुमने कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हमने लड़ाई नहीं लड़नी। ये वहां की सूरत हाल है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई किस पैमाने पर चली गई है। अब नेतन्याहू को इस बात का अंदाजा हो चला है कि अगर हमने यहाँ पर इन चीजों को ना रोका तो हमारे हाथ से भी गेम निकल जाएगी। यानी वो समझ रहे हैं कि अब ये चीज अगर फैलती जा रही है तो फौज ये ना हो कि अहकामात मानने से इनकार करे। देखिए, फौज में डिसिप्लिन क्या होता है कि आपने यानी आपको ट्रेनिंग ऐसी दी होती है कि आपने इनकार नहीं करना, चाहे गलत है अच्छा है, क्योंकि अगर कल को फिर जंग हो जाए और आपको कहा जाए आपने हमला करना है, फिर आप ये सोचो कि भाई ये तो गलत है, फलाना है, तो आप जंग नहीं जीत सकते। तो डिसिप्लिन वहां पर ये बनाया होता है। लेकिन इनको जो अहकामात मिल रहे हैं निचली सतह से कि बहुत सारी यूनिट्स ने लड़ने से इनकार किया है और वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। यानी आप देख लें, इनको गजा वापस भेजा जा रहा है। इसीलिए तो इसराइल के आर्मी चीफ के नेतन्याहू के साथ लड़ाई हो गई है कि भाई तू हमें कहां पर लाकर बसा रहा है, तूने हमें कहा था कि ये लड़ाई करो, फलाना करो, और अब तुम गजा में वापस भेजो और एक और जंग मुसल्लत हम पर कर रहे हो। तो ये सारे इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। अब इसराइल का मामला ये है कि उसकी आयरन डोम की जो बैटरीज हैं वो कम होती जा रही हैं। अगर इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिए तो हालात खराब होंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर अब रूस ने काम ये किया है कि उसकी जो वॉरशिप है और न्यूक्लियर सबमरीन है वो क्यूबा में इन्होंने डिप्लॉय की है। क्यूबा में डिप्लॉय करने के साथ ये 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी वहां पर डिप्लॉय करें। और खबर ये आई है कि वहां पर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल भी डिप्लॉय किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल असल में रूस का वैसा है कि ना अमेरिका उसको रोक सकता ना कोई और ताकत रोक सकती है। तो एक तरफ अमेरिका की दहलीज पर जाकर उसको हिट करने की तैयारी है और यहां पर भी ये काम होने जा रहा है। अब हिजबुल्लाह के बारे में इसराइल को खदशा इस बात का है कि हिजबुल्लाह के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो गालिबन अगर हमने यहाँ पर यानी देखिए, ईरान इस बात के लिए मेंटली तौर पर तैयार है और ये लेबनान भी तैयार है कि हसन नसरुल्लाह से लेकर बाकी कोई भी क़यादत जो है उनको हिट किया जा सकता है। ये आप याद रखिएगा। यानी अब जंग जब आप छिड़ जाती है तो उसमें आप ये नहीं देखते कि भाई मैं बचता हूँ या नहीं बचता, क्योंकि बाकी मारे जाते हैं तो ये भी मारे जाएंगे। तो जो नायब क़यादत है उनको पहले से ज़हन साजी करवाई गई है। जैसे इब्राहिम रईसी के बाद अब बाकी आगे ईरान की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। अगर पॉलिसी में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है उनकी डायनामिक सारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये सूरत हाल है। देखिए, ईरान में उन्होंने कैंपेन चलाई है और वो कैंपेन जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए चलाई है। उन्होंने कहा है कि इब्राहिम रईसी एक रूहानी शख्सियत बन गए हैं, वो आएंगे दोबारा। जिस तरह
गायब में वो कहते हैं चले गए हैं और दोबारा अपने लाव लश्कर के साथ आएंगे और आकर इजराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इब्राहिम रईसी ने जो ईरान के ऊपर एहसान कर दिया है, शायद बहुत बड़े बड़े लीडरान ने वो एहसान नहीं किया। उन्होंने, आप जो मर्जी कह लें, उनकी जान चली गई है, लेकिन जान उन्होंने देने से पहले पहले ईरान को इतने बड़े पैमाने पर आगे ले गए और उनका जो टेन्योर है चंद सालों का, ये समझ ले ईरान के गोल्डन पीरियड में से एक था। एक तो इन्वेस्टमेंट वो लेकर आए बहुत ज्यादा, रूस के साथ उन्होंने डील बड़ी की है, बहुत सारे मामला फाइनलाइज किए हैं। ठीक है, अलग बात है कि सुप्रीम लीडर वहां के जो है उनके साथ मशावरत के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन अपनी उनकी पॉलिसी बिल्कुल ऐसी थी कि वो आज़ाद होकर काफ़ी हद तक उन्होंने फैसले किए। सो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल ने जो चीज़ें फेस करे, इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी कारस्तानी थी, जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला हो रहा है। सो अब रॉकेट्स आ रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है। एक इसराइल ने अगर हमला कर दिया गलत, कोई भी ये याद रखिएगा वहां पर जाकर, तो फिर लेबनान चुप करके नहीं बैठेगा। हो सकता है कि इसराइल को अपने शहर के शहर खाली करवाने पड़ जाए, और हम हो सकता है कि उसी मामलात को अब देख रहे हैं, क्योंकि आपने शहर तभी खाली करवाने होते हैं जब आपको पता होता है कि कहीं एक साइड पर तो आप मिलिट्री बेस को हिट कर सकते हैं, ज्यादा देर तो नहीं कर सकते ना। फिर आपने जब आपने शहरों पर हमला करवाना है तो उन्होंने आपके शहरों पर भी हमला करना है, और ये ज्यादा देर मामला नहीं चले, क्योंकि जब लोगों के अंदर फिर वो कहते हैं जी खौफो खरास आता है, चीजें आती हैं, तो तब वो जाकर अपनी फौज या बाकी ऊपर दबाव डालते हैं किसको रोके। तो ये सूरत हाल सामने खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।